हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीटली सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपने उन सभी क्वेश्चंस को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, जिन लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बच्चों, आज बेसिकली हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और 5.2 के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपका जो पूरा अवकलन है बच्चा वो एकदम क्रीम की तरह समझ में आएगा। और सिर्फ अवकलन ही नहीं, इससे आगे आने वाला चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये 5 चैप्टर इस चैप्टर से बच्चा कनेक्ट हैं और बोर्ड एग्जाम में ये 44 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं अवकलन के जो है डेफिनेशन बताऊंगा, आपको अवकलन होता क्या है ये समझाऊंगा और इसके कई फॉर्मूले प्रूफ भी कराऊंगा और बाकी जो बेसिक फॉर्मूले हैं अवकलन के उन सभी फॉर्मूलों को आज मैं लिखाने वाला हूं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अवकलन समझ में आएगा या नहीं। तो सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बच्चा हम जो 5.2 के अंदर पढ़ेंगे वो अवकलज के बारे में पढ़ेंगे, डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, डेरिवेटिव होता क्या है तो मैं पहले डेफिनेशन बताऊंगा आपको बच्चा डेरिवेटिव की, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें बच्चा अवकलज की, तो अवकलज क्या होता है? अवकलज, जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं बच्चा पार्टी। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं पहले मैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? माना हमारे पास कोई वास्तविक फलन fx है। ठीक है बच्चा बड़ी, सपोज दैट कि हमारे पास एक फंक्शन है और वो भी कैसा फंक्शन है? एक रियल फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन के डोमेन में, ठीक है, तथा इस फलन के डोमेन में, डोमेन मतलब प्रांत, जो x की वैल्यूज का जो समुच्चय होता है उसे हम प्रांत बोलते हैं। ठीक है, प्रांत में एक बिंदु A है। ठीक है बच्चा पढ़ी, एक बिंदु A है, तब बिंदु A पर fx को बिंदु A पर अवकलज को प्रदर्शित किया जाएगा, d अपॉन dx fx। ठीक है, और ये x बराबर a पर। ठीक बच्चा बड़ी, सपोज दैट, देखिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में मैंने ये कहा है कि हमारे पास कोई एक रियल फंक्शन है, कोई वास्तविक फलन है fx, और इस फंक्शन के डोमेन में एक बिंदु है a। जब इस फंक्शन को हम परिभाषित करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं इस फंक्शन को जब हम प्रदर्शित करेंगे x बराबर a बिंदु पर, तो वो किस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा बच्चा पार्टी? d ओवर dx fx, x बराबर a पर। ठीक है, और इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा? इसको परिभाषित किया जाएगा f डैश a बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच द्वारा। ठीक है बच्चा, बट इसके द्वारा इसको परिभाषित किया जाएगा। यानी कि बच्चा पार्टी, अगर आपको किसी स्पेशल पॉइंट पर, ठीक है, किसी स्पेशल पॉइंट पर किसी डेरिवेटिव को डिफाइन करना है तो आप उसको इस परिभाषा से परिभाषित करेंगे। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब इस परिभाषा से आप किसी अवकलज को परिभाषित करेंगे तो यहाँ पर लिमिट का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, ये लिमिट का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको किसी सामान्य बिंदु पर परिभाषित करना चाहते हैं, ठीक है, अगर
किसी सामान्य बिंदु x पर परिभाषित करना है आपको, परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किसी स्पेशल पॉइंट पर आपको इसको डिफाइन करना है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच से आप इसको डिफाइन करेंगे। अगर किसी सिंपल पॉइंट पर आप इसको परिभाषित करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से परिभाषित करेंगे बच्चा बॉडी, इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, इसको बच्चा पार्टी हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलज। ठीक है, अवकलज। ठीक है, ये वो सामान्य फॉर्मूला है x बराबर जिस x सामान्य बिंदु पर आप अवकलन को परिभाषित करेंगे तो ये वो सामान्य परिभाषा है जिस पर आप अवकलज के इसकी हेल्प से जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उन सभी फॉर्मूलों को आप प्रूफ करेंगे बच्चा। ठीक है, यानी ये वो सामान्य परिभाषा है जिसकी हेल्प से आप अवकलज के सभी फॉर्मूलों को प्रूफ करेंगे। ठीक है, और इसी की हेल्प से हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेन बात करेंगे डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आप समझ गए। माना हमारे पास कोई y बराबर एफ एक्स एक रियल फंक्शन है और उसके डोमेन में कोई एक बिंदु a है। ठीक है, जब a बिंदु पर इसको परिभाषित किया जाएगा या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रदर्शित किया जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच से, इससे तो परिभाषित किया जाएगा और प्रदर्शित करेंगे आप तो क्या होगा d ओवर डी एक्स एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू a पर, और आप इसी सामान्य बिंदु पर इसको परिभाषित करेंगे तो वो क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, जिसे हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी बोलते हैं और इसकी हेल्प से अवकलन के सभी फॉर्मूले प्रूफ किए जाते हैं। बच्चा पार्टी, जो अवकलन होता है वो कुछ और नहीं है, एक तरीके से लिमिट को कैलकुलेट करना, लिमिट को हल करना, सीमा को हल करना ही अवकलज है बच्चा पार्टी। ठीक है, अब बच्चा पार्टी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से अवकलज के कुछ फॉर्मूले हैं उनको परिभाषित करेंगे। ठीक है, कुछ सामान्य फॉर्मूले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले भी लिखाऊंगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो सेशन को जल्द लोगों ने भी शेयर नहीं किया है, अब शेयर कर दीजिए बच्चा पार्टी। आपको काफी दिन से बच्चा वीडियो नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी बट वो सॉल्व है, उसके लिए बहुत 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 बच्चा सॉरी, क्योंकि क्या करूँ बच्चा पार्टी नहीं वीडियो मिल पाई, बट अब मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी कही थी, तो आप कहेंगे सर आपने ये बात पहले भी कही थी। हाँ कही तो थी बच्चा, लेकिन क्या करूँ यार प्रॉब्लम थोड़ी ऐसी हो जाती है, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको डेली वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो डेली आपको 6 AM पे वीडियो मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा अवकलन के सामान्य फॉर्मूले, अवकलज के सामान्य सूत्र, इनको हम परिभाषित जो है प्रूफ करेंगे बच्चा पार्टी। ठीक है, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जैसे अगर हम पहली बात करें, सबसे पहला फॉर्मूला अवकलज का, और थोड़ा सा मैं साइड में एक चीज और समझा दूं आपको, जो अवकलज के प्रतीक होते हैं, अवकलज के जो प्रतीक हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी अवकलन को जब हम लिखेंगे तो उसके जो सिंबल्स हैं वो क्या क्या आपको देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर में। देखिए सबसे पहले d ओवर डी एक्स, ये बच्चा पार्टी अवकलन का चिन्ह है। ठीक है, या फिर एक और चिन्ह होता है f डैश एक्स, ये भी अवकलन का चिन्ह है, या y1 ये भी अवकलन का चिन्ह है, या कैपिटल डी y ये भी अवकलन का चिन्ह है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये अवकलन के 4 सिंबल होते हैं, जिसमें से 3 सिंबल हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सबसे ज्यादा यूज होगा, कहीं कहीं ये भी यूज होगा, कहीं कहीं ये भी यूज होगा। ये प्रथम कोटि के अवकलज हैं। कितने कोटि के, 1 कोटि के, प्रथम कोटि के अवकलज हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में बच्चा पार्टी। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का हम एक बार अवकलन करेंगे तो उसको डी बटे डी एक्स या एफ डैश एक्स या y1 से लिखेंगे। ठीक है, और ये 3 सिंबल तो हमें देखने को मिल जाएंगे, वो कम यूज होता है, मोस्टली काफी जगह काफी बुकों में किसी बुक में मिलेगा, वरना दिखता नहीं है। ठीक है, बट जो मैंने आपको 4 सिंबल बता दी ये अवकलन के प्रतीक होते हैं बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे बच्चा पार्टी हमारे पास कोई मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर ए, ये क्या है, एफ एक्स बराबर ए एक फंक्शन है, और ये फंक्शन कैसा है बच्चा पार्टी, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फंक्शन है।
ठीक है। और इस कांस्टेंट फलन का मैं अवकलन करना चाहता हूं, इसका अवकलन होता क्या है। तो बच्चा पार्टी मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट फलन का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको प्रूफ कैसे करेंगे, वो प्रथम सिद्धांत से मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक परिभाषा बताई थी, उसी की हेल्प से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x) / h। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए बच्चा पार्टी हमें क्या क्या चाहिए, पहले आप ये समझिए। एक तो बच्चा पार्टी हमें चाहिए f(x + h), एक चाहिए f(x), ये दो चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब इन दो चीजों के पहले हम मान निकालेंगे। तो जो हमें फंक्शन दे रखा है बच्चा पार्टी, ये f(x) बराबर आपको a दे रखा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसमें क्या करिए, तो f(x) की वैल्यू तो हमारे पास है, ठीक है, एक f(x) का मान चाहिए, तो f(x) तो हमारे पास है। अब एक f(x + h) का और मान चाहिए, तो क्या करेंगे आप, इसी में x बराबर x + h रखने पर, तो रख दीजिए बच्चा पार्टी इसमें, तो f(x) की जगह लगाएंगे x + h, इधर तो x है नहीं तो ये a का a ही रहेगा, तो यहां से f(x + h) की वैल्यू आ गई a और f(x) की वैल्यू भी आ गई a। अब हम इस परिभाषा का यूज कर सकते हैं और इस परिभाषा की हेल्प से हम इसका जो डेरिवेटिव है वो निकालेंगे। ठीक है, क्या होता है, तो देखिए, तो या इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी d/dx, किसका निकाल रहे हैं हम, a का, d/dx यानी अवकलज किसका, a का, कांस्टेंट वैल्यू का। तो क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x) / h। अब क्या करेंगे यहां पर बच्चा पार्टी, f(x + h) की जगह f(x + h) का मान लगाएंगे, f(x) की जगह f(x) का मान लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू a और माइनस इसकी वैल्यू a / h। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, a में से a जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा 0 / h, और h से जब इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा सीधा 0। इट मीन्स दैट कि कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है बच्चा पार्टी, जो अवकलन होता है वो 0 होता है। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन जो होता है वो 0 होता है, और हमने 0 ही बच्चा इस परिभाषा की हेल्प से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से ये फॉर्मूला है अवकलन की, जब मैं लिखाऊंगा तो आपको उसमें ही पहला ही फॉर्मूला है कि कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है बच्चा वो 0 होता है, और हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन की हेल्प से अवकलज के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ही फॉर्मूले प्रूफ करके दिखाऊंगा, सभी तो नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आप फिर उसी तरीके से बाकी फॉर्मूलों को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो एक तो बच्चा ये हमने प्रूफ किया पहला कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से, प्रथम सिद्धांत की हेल्प से हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब ऐसी बच्चा अगला अगर एक और फॉर्मूला उठा लें हम, तो एक और फॉर्मूला क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) = x⁴n। ठीक है, और इसका मुझे अवकलज पता करना है, x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है x⁴n d/dx, तो ये होता है बच्चा पार्टी n x⁴n - 1। ठीक है, और ये चीज हम प्रूफ करेंगे बाई प्रिंसिपल मैथमेटिकल। ठीक है बच्चा, जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से, किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी प्रथम सिद्धांत से। तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हम प्रथम सिद्धांत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या होता है बच्चा पार्टी, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x) / h। ठीक है, तो इसमें हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं, एक तो f(x) की वैल्यू चाहिए होती है और एक f(x + h) की वैल्यू चाहिए होती है। तो ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए। तो f(x) की वैल्यू तो हमारे पास है, अब f(x + h) का और मान चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी में इसमें x = x + h रखने पर। ठीक है, तो रखिए बच्चा पार्टी, इसमें तो f(x) जगह क्या लगाने वाले हैं, x + h, और बराबर में क्या है x, तो x की जगह क्या लगाएंगे, वही x + h, और ऊपर से पावर n है। तो हमारे पास f(x + h) की वैल्यू भी आ गई और f(x) की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को इस
फर्स्ट प्रिंसिपल में लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या है x प्लस एच की पावर होल n और माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, x की पावर n और अपॉन में क्या चल रहा है, h चल रहा है। अब यहां पर बच्चा ये प्रसार है x प्लस एच की पावर होल n, ये एक प्रसार होता है, एक एक्सपेंशन होता है और ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बच्चा पार्टी सीमा चैप्टर में। ठीक है, ये क्या होता है मैं यहाँ लिखूंगा, एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x प्लस ए की पावर होल n, तो ये होता है x की पावर n nc1 x की पावर n माइनस 1a nc2 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर n प्लस डॉट 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 प्लस a की पावर n। ये बच्चा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपने याद किया हो 11th में आपको पढ़ाया होगा आपके गुरुजी ने, बट नहीं पढ़ाया तो ये आपके सामने है, आपको ये याद करना पड़ेगा और उसी की हेल्प से ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें है क्या, x की जगह तो देखो x ही है, लेकिन यहाँ पर a आ रहा है और यहाँ h आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में जहां भी a आ रहा होगा उसकी जगह पर हम h का यूज करेंगे, क्योंकि a की जगह पर h आ रहा है। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे इसका प्रसार करेंगे हम पहले, तो इसका प्रसार क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 x प्लस a, तो जहां भी a की आवाज आएगी वहां h लगाएंगे। ठीक है, तो क्या है पहले x की पावर n, तो x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 और a, बट a की जगह यहाँ पे क्या है h, तो यहाँ जाएगा h। ठीक है, फिर प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, बट a की जगह h है तो यहाँ h स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस डॉट 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 प्लस वहां a की पावर n है बट a की जगह h है यहाँ पे, तो h की पावर n हो जाएगा। और ये तो फॉर्मूला खुल गया था ना, और फाइनली माइनस एक्स की पावर n और है तो माइनस एक्स की पावर n। ठीक है, और डिवाइड बाई बच्चा क्या है, डिवाइड में चल रहा है आपका h। देखिए ये माइनस एक्स की पावर n है और ये प्लस की x की पावर n है, ये तो कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी h है, यहाँ h स्क्वायर है, ऐसे आगे h क्यू, h की पावर 4, h की पावर 5 एंड डॉट डॉट h की पावर n तक ये चलती जा रहा है, तो सभी में से h तो कॉमन आ ही जाएगा ना, h की पावर 1, फिर आगे h की पावर 2, h की पावर 3, पावर बढ़ती जाएंगी, तो सबसे कम पावर कितनी है, h की 1 है, तो h की पावर 1 यानी h तो कॉमन आ ही जाएगा ना सब में से, तो h कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो ऊपर से ले लो बच्चा h कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा, nc1 x की पावर n माइनस 1, ये h तो कॉमन चला गया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ nc2 x की पावर n माइनस 2 और यहाँ h स्क्वायर है तो h कॉमन चला गया, तो एक h बचा, और ऐसे ही आगे जाके सब में से एक h कम हो गया होगा, तो प्लस h की पावर n माइनस 1। ठीक है, एक कम हो गया होगा, और डिवाइड बाई कितना है बच्चा पार्टी, h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस h से ये h कट गया, इस h से ये h कट गया, अब हम लिमिट लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखने पर ये ध्यान रखिएगा, जब तक नीचे से h ना हट जाए तब तक हम लिमिट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब लिमिट हम तभी रखते हैं जब 0/0 की कंडीशन ना बने। ठीक है, तो ये h हट जाती है उसके बाद ही हम लिमिट लगाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल में। ठीक है, तो h से h हट गया, अब h की यानी लिमिट लगा दीजिए। लिमिट कैसे लगाते हैं कि h की वैल्यू लगा दो 0, जहां जहां इस फंक्शन में h आ रहा है तो लगा देते हैं। चलो, तो nc1 तो ये है nc1 x की पावर n माइनस 1, फिर प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2, और देखो यहां आ रहा है h, तो h की जगह लगा देंगे 0, ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस h की जगह 0 की पावर n माइनस 1। भाई आगे तो अब सभी के साथ में h आ रहा होगा तो हर जगह h की वैल्यू क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी, तो आगे के सभी फंक्शनों में h आ रहा है, सिर्फ इसको छोड़ के सब में h आ रहा होगा लास्ट तक, तो सब जगह h की वैल्यू क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे, तो 0 का जब गुणा सब में होगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा बच्चा बाड़ी, क्या बचेगा, nc1 x की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना nc1 बराबर n रख देंगे, इस nc1 की जगह क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा यहाँ से डेरिवेटिव होगा यानी d/dx ऑफ x की पावर n, तो क्या इसकी जगह हम n लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा
ये पूरा n हो जाएगा और x की पावर n-1, और यही हमारा बच्चा होता है डेरिवेटिव x की पावर n का, ठीक है। और वही मैंने आपको बताया था nx की पावर n-1, nx की पावर n-1, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने ये प्रूफ किया, ठीक है। तो ऐसे करने वाले, तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से जितनी भी अवकलज के फॉर्मूले बच्चा आप सभी प्रूफ कर सकते हैं इजीली इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। एक और मैं प्रूफ करा रहा हूं बच्चा पार्टी, उसके बाद फिर आप उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्या है वो समझिए। अगला जो प्रूफ है आपका d/dx ऑफ sin x। sin x का जो अवकलज होता है बच्चा वो होता है cos x। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे आइए समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चा पार्टी, वही हमारे पास यहां से मान लेंगे ये fx तो हमें दे रखा है कितना sin x। अब यहां पे x बराबर क्या लगा दो, x प्लस h लगा दो, तो f(x) की जगह x प्लस h, तो यहाँ sin x की जगह x प्लस h। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, f(x) प्लस h की भी और f(x) की भी। अब हम आराम से प्रथम सिद्धांत वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, यही होता है, ठीक है। तो चलो लगा देते हैं। तो हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, sin x का। तो d/dx ऑफ sin x बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब f(x) प्लस h, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही sin x प्लस h और माइनस f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू sin x है और बटे में h, ठीक बच्चा बड़ी। अब यहाँ गौर दीजिए, ये बच्चा फॉर्मूला बन रहा है किसका, sin c माइनस sin d का। sin ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसे c मानिए आप अपने मन में, और इस वाले x को d मानिए। तो sin c माइनस sin d, तो sin c माइनस sin d का यहाँ फॉर्मूला यूज होगा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है आपको क्लास 10th में तो नहीं 11th में आपने पढ़ा होगा। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखिए sin c माइनस sin d, तो ये फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d, c की जगह तो ये एंड प्लस d की जगह x अपॉन 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, sin c माइनस sin d का। क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, और बटे में क्या है बच्चा पार्टी, बटे में है आपका h, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस x से प्लस x तो कट गया, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 2 cos x और x कितना हो गया 2x प्लस h अपॉन 2, ठीक है, इनटू साइन h अपॉन 2, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा है बच्चा पार्टी h। अब देखिए बच्चा पार्टी, यहां पर आप 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से कर दो भाग। तो देखिए गौर दीजिएगा, ये जो है ये किसी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है आइए साइड में मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप इस यहाँ पे लिमिट को ब्रेक कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लिमिट को तोड़ेंगे बच्चा पार्टी, क्या करेंगे, लिमिट को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसकी लिमिट तो अलग करेंगे और ये जो इसमें बंद है इसकी लिमिट अलग कर देंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे समझिए, लिमिट s टेंडिंग टू 0 2 cos 2x प्लस h 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2, और देखो ये 2 कहाँ है, बटे में ये 2, ठीक है। तो इसको बटे में 2 और ले लीजिए, यानी इंटू 1/2 और इंटू लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन 2 और h अपॉन 2 को अलग कर लीजिए, साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, ठीक है। मैंने क्या किया देखिए 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2 और बटे में 2, इसको तो मैंने अलग कर दिया, और ये जो बंद है इसमें कर्व में इसकी लिमिट मैंने अलग कर दी। ये ऐसा क्यों किया, तो बच्चा एक फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये वही फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। देखिए साइन थीटा
अपॉन थीटा, यानी ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। लिमिट s टेंस टू 0 साइन ये बटे ये सेम है, चाहे कुछ भी हो सेम होना चाहिए बस ये, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू डायरेक्ट होती है बच्चा वो 1 होती है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो cos 2x प्लस h अपॉन 2, और इसकी वैल्यू हो गई बच्चा 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपने क्लास 11th में ये पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट पुट करने पर, तो करिए बच्चा पार्टी पुट, तो cos 2x प्लस h, h की जगह क्या लगा देंगे 0 अपॉन 2, तो cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली क्या आ गया cos x। और यही हमें प्रूफ करना था कि sin x का जो डेरिवेटिव था वो cos x होता है। देखिए cos x आ गया बच्चा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ फॉर्मूले मैंने प्रूफ कराए। आई होप कि फॉर्मूले प्रूफ आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। अब ऐसे ही आप और भी फॉर्मूले प्रूफ करना चाहें, जैसे d ओवर डी एक्स cos x का, तो आप बच्चा ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक d ओवर डी एक्स टेन एक्स का, ठीक है। तो ये सभी और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप इनको प्रूफ कर सकते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको प्रूफ करके दिखा दिए, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। अब बच्चा पार्टी मैं आपको अवकलज के जो बेसिक फॉर्मूले हैं और जो 5 चैप्टर्स में आपको कहीं भी यूज हो सकते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, और उनको एक तरफ से लिखाऊंगा बच्चा पार्टी। तो इन फॉर्मूलों को आप अलग लिख लीजिएगा और बहुत अच्छे से बच्चा प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से बच्चा पार्टी हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूँ यहाँ फॉर्मूलों की, तो फॉर्मूले जो होते हैं बच्चा पार्टी, सबसे पहला फॉर्मूला d ओवर डी एक्स ऑफ a, और ये a क्या है बच्चा है पार्टी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कांस्टेंट वैल्यू का हम यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं। और यहाँ देखेंगे होता क्या है अवकलन, तो मैंने अभी आपको प्रूफ भी कराया था। और डी बटे डी एक्स क्या होता है, अवकलज का सिंबल होता है, और यहाँ x के सापेक्ष क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, अवकलन हो रहा है। तो कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है बच्चा पार्टी वो 0 होता है, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये भी मैंने अभी आपको प्रूफ कराया था। x की पावर n का जो अवकलन होता है तो उसमें क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है, यानी n, और x की पावर फिर इस पावर में से एक कम करके लिखते हैं n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला d ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x। तो बच्चा e की पावर x का जो अवकलज होता है वो e की पावर x ही होता है। आप इसको भी बाई फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा फॉर्मूला d ओवर डी एक्स ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x का जो अवकलज होता है बच्चा पार्टी वो होता है a की पावर x log a बेस e, a बेस e, इसको पढ़ते क्या है, a की पावर x log a बेस e, यानी a का आधार e, सही है। चलिए इसके बाद पांचवा जो फॉर्मूला होता है d ओवर डी एक्स log x, log x का बच्चा जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन x, ओके। 6 d ओवर डी एक्स log a की पावर x, तो बच्चा एक कंफ्यूजन वाले फॉर्मूले हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। a की पावर x का क्या होता है, ये log x का है, और ये log a की पावर x का है, तो डिफरेंट हैं इनके फॉर्मूले, ठीक है। तो log a की पावर x का होता है 1 अपॉन x log e बेस a, बस ये ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ a बेस e है और यहाँ e बेस a है, यहाँ a की पावर x है, यहाँ 1 अपॉन x है, तो डिफरेंट है बच्चा बट, ठीक है। चलिए तो ये इसके बाद आएंगे सातवां फॉर्मूला d ओवर डी एक्स बच्चा पार्टी a की पावर n का हो गया, e की पावर x का log x का हो गया, और ये सब हो गए बच्चा पार्टी फॉर्मूले, ठीक है। आपके ये सब फॉर्मूले हो गए। आप चाहे तो x का फॉर्मूला, तो x का जो होता है बच्चा पार्टी वो 1 होता है, कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूले में काउंट नहीं होगा। इसके बाद बच्चा पार्टी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अवकलज की बात करेंगे, ठीक है। क्या, जैसे d ओवर डी एक्स 8 d ओवर डी एक्स साइन x, ये क्या त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोल सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। तो साइंस का क्या होता है बच्चा पार्टी, cos x होता है, ठीक है। ऐसे ही नमा d ओवर डी एक्स cos x का क्या होता है, तो cos x का होता है माइनस के साइन x। कल आपको ये याद होनी चाहिए बच्चा पार्टी, 10 d ओवर डी एक्स टेन एक्स का जो अवकलन होता है बच्चा पार्टी वो होता है sec स्क्वायर x,
फिर उसके बाद 11 d/dx sec x, sec x का होता है sec x इंटू 10x, ठीक है। फिर उसके बाद 12 d/dx, ये सब फॉर्मूले प्रूफ किए जाते सकते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद बच्चा पार्टी आएगा आपका sin cos tan cot x का, तो cot x का होता है बच्चा पार्टी माइनस के कोसेक स्क्वायर x, d/dx कोसेक x का तो माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x, तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया, सेक का हो गया, कोसेक का हो गया, ठीक है। 6 अनुपात होते हैं, 6 के हमने फॉर्मूले लिख दिए। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज की बात करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। तो बच्चा पार्टी d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है बच्चा, ये होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका 15 में होगा बच्चा पार्टी d/dx ऑफ cos इनवर्स x। तो देखिए साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जो अवकलन होता है और जो cos इनवर्स x का होता है, cos इनवर्स x का बिल्कुल सेम है, बस साइन वाले में प्लस आता है और cos वाले में माइनस आ जाता है, बस, ठीक है। यहाँ +1 है, यहाँ जाएगा -1, बाकी सेम है बच्चा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। इसके बाद 16 में आएगा बच्चा पार्टी d/dx ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही फिर बच्चा cot का होता है, cot इनवर्स x, जो tan इनवर्स x का अवकलन है वही cot इनवर्स x का होता है, बस माइनस का डिफरेंस आता है जिस तरीके से इसमें आया था, यहाँ +1 है, यहाँ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चा पार्टी 18 में साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan cot sec इनवर्स x, d/dx ऑफ sec इनवर्स x, तो इसका होगा बच्चा पार्टी 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, ध्यान से याद कीजिएगा। और उसके बाद आएगा आपका कोसेक इनवर्स x, तो यही फॉर्मूला इसका होता है, बस माइनस का डिफरेंस आ जाता है, माइनस के 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये बच्चा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन हो गए, ठीक है, जो कि आपको याद करने हैं। इसके बाद बच्चा पार्टी कुछ फॉर्मूले अलग से और हैं बच्चा पार्टी, उसके लिए आप पहले ये समझिए कि एक कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन फंक्शन, संयोजी फलन। तो बच्चा संयोजी फलन क्या होता है? संयोजी फलन, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इसे इंग्लिश में कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था बच्चा पार्टी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में। तो बच्चा पार्टी संयोजी फलन उसे कहते हैं एक ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो, तो उसके अंदर भी और फंक्शन हो, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, फलन के अंदर भी फलन के अंदर और फलन, यानी फंक्शंस ऑफ फंक्शन, यानी फलन के अंदर फलन, ऐसा कोई फंक्शन जिसके अंदर और भी फलन मौजूद हो उसको ही हम कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और कंपोजिशन फंक्शन का जब अवकलन करते हैं तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उससे पहले एक चीज और बच्चा पार्टी, जब दो फलन गुणा में हो, या ध्यान रखिएगा, जब दो फलन किस में हो? गुणा में हो, गुणा में हो, तो उनका हम अवकलज कैसे करेंगे? तो वो बच्चा एक होता है चेन रूल, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेन रूल। उस चेन रूल के हिसाब से करते हैं, कैसे आप समझिए। d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये मैंने आपको याद रहे इसलिए एक फॉर्मूला ऐसा बनाया है। फर्स्ट का मतलब है पहला फलन और सेकेंड का मतलब है दूसरा फलन, यानी जब दो फंक्शन गुणा में हो तो हम उनका चेन रूल से अवकलन कैसे करेंगे वो समझिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चा पार्टी? पहले को छोड़ा d/dx ऑफ सेकेंड, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलज, d/dx का साइन लगाए नहीं, अवकलज का सिंबल लगाए, ये दूसरे का अवकलज, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलज प्लस अब दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलज। इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे बच्चा पार्टी, ठीक है। जब भी कभी आपको अवकलन के अंदर दो फंक्शन गुणा में मिले तो आप उसका अवकलन कुछ इस तरीके से करेंगे कि पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, ठीक है। ऐसे ही आप उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ऐसी बच्चा पार्टी जब दो फंक्शन आपको डिवाइड में दे रखे हों, यानी d/dx, डिवाइड में मतलब एक ऊपर वाला अंश होगा नीचे वाला हर होगा, यानी अंश बटे हर,
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आपको दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हो, एक फंक्शन में डिवाइड हो रहा हो दूसरे फंक्शन से और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप कैसे करेंगे समझिए। तो डी बटे डी एक्स अंश बटे हर, तो इसमें बच्चा पार्टी सबसे पहले आप हर का वर्ग करेंगे, हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा डी बटे डी एक्स ऑफ अंश माइनस अब अंश को छोड़ा डी बटे डी एक्स ऑफ हर। इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करने वाले हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। जब दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हों तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, ठीक है बच्चा पार्टी। कभी कभी बच्चा पार्टी हम जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वहां पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बच्चा हमें कुछ लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जिसमें हमसे ये पूछेगा कि ये फलन ये जो है अवकलन जो है ये कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, इसको अवकलित कीजिए, क्या कीजिए, इसको अवकलित कीजिए, ठीक है। तो यह परिभाषित है या नहीं है, कुछ ऐसा बोलेगा। तो उसके लिए बच्चा पार्टी हमें दो लिमिट निकालनी पड़ेंगी, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। इसे बोलते हैं वाम पक्ष अवकलज और इसे बोलते हैं दाएं पक्ष अवकलज। हिंदी में क्या बोलते हैं, वाम पक्ष अवकलज और दाएं पक्ष अवकलज। इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं लेफ्ट हैंड शॉर्ट में तो LHD लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए समझिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए दोनों के लिए सेम यूज होता है बच्चा पार्टी। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दोनों के लिए वैसे सेम ही होता है, लेकिन जब निकालते हैं तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज को चेंज लेके चलते हैं, वो जब हम करेंगे तब आप समझ जाएंगे बच्चा भाई, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था अवकलज का और कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको प्रूफ कराए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे बच्चा भाई, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले मैंने आज आपको ये कराए हैं, ये सब फॉर्मूले आपको अगली वीडियो तक बच्चा याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगली वीडियो में इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यानी 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो उसके लिए आपको ये सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, जितनी भी मैंने बताया और जो कॉन्सेप्ट बताया। थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो समझने में, एक बार वीडियो को वहाँ से रिपीट कर लीजिएगा तो वो दिक्कत भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।